राना साहब, सबसे पहले बात की कि जो ये कहा गया कि मैंने ही मना किया था और फिर ये कहा गया कि कोई भी कहे कुछ भी कहे जलसा मनसूख नहीं करना, तो ये दोनों बातें आपस में मुमासलत रखती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो यासर में और आप हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं उन शहदा के लिए जो पुलिस के एहलकार शहीद हुए, और दुआ करते हैं कि अल्लाह उन ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा दे, आमीन, कि जो कच्चे के डाकू पक्के के डाकू बन गए, और उसके जो ज़िम्मेदार हैं अल्लाह उन्हें भी हदायत अता फ़रमाए। आज इंतहाई अफसोस है, इतने खूबसूरत जवान जिनकी शहदा की जो हमने तस्वीर देखी हैं। आप ज़रा बात करते हैं, आपने कहा देखें एक बात बड़ी क्लियर है, और वो बात यह है कि कोई तो था ना, पैगाम रसा कोई तो था। इतनी सुबह जेल में मिलने जाना, अगर तो इमरान खान के कहने पर, बानी तहरीक इंसाफ के कहने पर फौरी तौर पर किसी को बुलाकर मुलाकात कराई जा सकती है, तो फिर तो यार बल्ले बल्ले हो जानी थी। फिर तो इसका मतलब है बानी तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान वो जेल में नहीं है, वो तो बनी गाला में या ज़मान पार्क में है कि जब चाहे जिसको चाहे बुला लिया। और अगर किसी को बुलाया गया है, कोई सुबह आया है जिसके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं टेलीफोन पे बात हुई है, कुछ लोग कोई चीज़ कह रहे हैं, जो भी है चीज़ है, तो इसका मतलब है किसी जगह से दरवाजे खुल गए हैं। ऐसा साहब, किसी जगह से दरवाजे खुल गए हैं। जेल का दरवाज़ा खुलने का मतलब है किसी और जगह से भी दरवाजे खुल गए हैं, और जब दरवाजे खुल जाएं तो फिर आना जाना लगा रहता है। फिर खुले दरवाज़ों से जाने वाले अंदर जो बात करते हैं उस बात से भी खुले दिल से उन चीज़ों को तस्लीम करके आते हैं। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। मैंने सारी बात जो है जो आप पूछना चाहते थे या जो आपके जहन में सवाल था, वो मैंने एक मुख्तसर सी चीज़ में आपको जवाब उसका दे दिया है। ये चीज़ वो है खबर, मेरे पास जो खबर ये है कि दरवाजे खुल गए हैं और अब मज़ाकरात जो है वो चलते रहेंगे। राना साहब, अगर वो कुछ वैसा कहेंगे तो फिर इजाज़त मिल जाएगी। बात यह है कि अगर हम वो पार्ट भी निकाल लेते जिसमें जब राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया गया कि सुबह इतनी जल्दी जेल में किस तरह गए और खान साहब को किसका पैगाम आया, तो जो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू थी, वो जितनी इन्होंने गुफ्तगू की है वो सबसे बेहतरीन गुफ्तगू वो थी यासर साहब। अच्छा, असल तो गुफ्तगू वही थी। ये जो बात अब आपने हमें सुनाई है या आपने मुझे सुनाई है, ये बात तो वो 101 दफ़ा कर चुके हैं ना। जो बात वो थी वो नहीं उसने पहले की थी, उसी बात ने तो मुस्लिम लीग नून को परेशानी डाली हुई है, उसी बात ने तो सब कुछ किया हुआ है। अगर आप हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब करेंगे पीर के रोज़, तो इंशाल्लाह मैं 50 फुटेजें निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने, किस तरीके से मरियम नवाज ने, किस तरीके से शहबाज शरीफ ने क्या क्या अल्फाज अदा किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाइट जलसे में इन्होंने क्या कहा था, तो क्या उसके बाद इन्हें इजाज़त नहीं मिली थी? गुजरांवाला के जलसे में इन्होंने क्या कहा था, क्या उसके बाद इजाज़त नहीं मिली थी? लाहौर के जलसे में इन्होंने क्या कहा था, क्या उसके बाद इजाज़त नहीं मिली थी? क्या इन्होंने कराची में जलसे में क्या कहा था, क्या उसके बाद इजाज़त नहीं मिली थी? इन्होंने KPK के जलसे में क्या कहा था, क्या उसके बाद इजाज़त नहीं मिली थी? कहना करना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं उसके मुतबादिल हुकूमत के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें रवैया। सवाबी जलसा हुआ जी, को पत्ता टूटा, गमला टूटा, गाड़ी टूटी, कोई ऐसा काम हुआ, कोई सरकारी खजाने से पैसा लगा, तो फिर क्यों ये फिक्र करते हैं? फिक्र असल बात यह है, इन्हें यह पता है कि एक जलसे के बाद इनका जुलूस निकल जाना है। आलम तो यह है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अपने अदारे बंद करने जा रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हम तनख्वाहें कहां से दें? हमारे पास पैसे नहीं है, हम प्रोजेक्ट कहां से शुरू करें? हमारे पास पैसे है नहीं, हमें कोई बाहर से दे नहीं रहा। और मदद हमारी करें यार, भूख से हम मर गए हैं। मदद इस कौम की करें यार जिसको बिजली के बिल देखकर दिल के दौरे पड़ रहे हैं। मदद इस कौम की करें यार जिसके बच्चे सड़कों पर जो है बेचारे नौकरियों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मदद इनकी करें जिनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है, अस्पतालों में एक एक बेड पे 6-6 लोग, 4-4 लोग, 5-5 लोग लेटे हुए हैं।
जाएं, जाकर देखें, आपको पता चले कि आपके जो सेक्रेटरी जिनको आपने फारिग किया है, अली जान साहब क्या गुल खिला के गए हैं। आपको पता चले कि कहां पर क्या है, आपको पता चले कि अस्पतालों के अंदर कौन सी लॉबी क्या काम कर रही है। राणा साहब, लाहौर का बड़ा अस्पताल जहाँ पे सिटी स्कैन की जो मशीन थी ना, जी, वो 2 साल तक सिर्फ इसलिए ख़राब रही, उसका पुर्जा नहीं आ सका कि वो भाई साहब जो मेंटेनेंस पे होते थे उन्होंने किसी और के साथ मिलकर अस्पताल के सामने दुकान खोल रखी थी सिटी स्कैन की। मैं सदके जाऊँ। और ये लाहौर का मशहूर तरीन हॉस्पिटल है, बड़े जिना हॉस्पिटल सर, जिना हॉस्पिटल सदके जावा। ये था ना, ये आप जिना हॉस्पिटल की एक बात कर रहे हैं ना जी। ये लाहौर का मियाँ नवाज शरीफ ने अपने नाम से एक अस्पताल बनाया था, मियाँ नवाज शरीफ कोट ख्वाजा सईद अस्पताल, जी, ठीक है। वहां आपको मैंने एक बार पहले कहा था, पता है एमएस कौन लगा, जिस पे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा चार्जेस है करप्शन के, और उसको इनाम के तौर पर वहां पे लगा दिया गया कि हाथ बड़ा मारता, हाथ बड़ा मार, इनाम के तौर पर उसकी वहां तैनाती कर दी गई। वहां पर जो पहले लगे हुए थे, जो ठीक थे, उन्हें भेज दिया गया, और जो वहां पे लगा उस पर कितने करप्शन के इल्जामात हैं, आपकी तसव्वुर सोच से कई गुना। सब 12 से 15 लाख में घर बन जाता है। 12 से 15 लाख में घर बन मुझे जाता भी वो ताहिर साहब मेरे से पूछेंगे, हम ऐसे ताहिर सिंधु से पूछेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने अपने घर का एक कमरा तैयार करवाया था, एक कमरा तो 21 लाख में हुआ था। चलें, आपका कमरा जरा अच्छा तैयार नहीं अच्छा कि मैं और चुकी फनूस शनूस भी कौन ओ भैया हाली कमरा तैयार कर रहा है, सदके जावा यार तेरे, रंग के कोट शोट नहीं हुए उसमें। ओ भाई सिर्फ क्या था भाई, लेंटर कभी डालने जाओ ना आप, लेंटर डाल, आप ग्रे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? जी मैं ग्रे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। 21 लाख में 21 लाख में ग्रे स्ट्रक्चर और साथ थोड़ी सी टाइलें लग गई थी। अच्छा। और टाइलें भी वो लगी थी जो सबसे सस्ती थी। तो ये 15 लाख में घर बना के देंगे, पता कौन सा घर है? नहीं ये नहीं बना के देंगे, वो कहते जी अपना घर बनाना है तो 15 लाख में बनाना है। पेंसिल है आपके पास? नहीं सर। आप मुझे पेंसिल दे, मैं भी आपको घर बना देता हूँ। इस पे लिखना ही है ना घर, यही लिखना है ना, घर बना के देंगे। 15 लाख में कौन सा घर? और 15 लाख तो तुम लोगों का रोजाना का खर्चा है। इन्हें कहना उन 15 लाख के घरों में खुदा की कसम इन हुक्मरानों को रखें। यानी वो कहते हैं 14,000 की किस्त होगी, 7 साल आपने मुझे पता क्या अफसोस होता है, मैं तो खुद हल्फन कहता हूँ, मैं जब दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि दो जहाँ के शहनशाह का घर कितना था, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु आराम फरमा रहे हैं, वो 2 घर है ना? जी जी, 3 घर हैं, ये 2 घर हैं। कितना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था, आपका रहन सहन कैसा था, लिबादा कैसा था? लिबास। 2 जहाँ के मालिक हैं ना, जिनकी वजह से हमारी बख्शिश होनी है। और ये जब शहनशाह सारे वहाँ जाते हैं, जब वहाँ जाके सलाम अर्ज़ करते हैं, अंदर जाने का भी शरफ हासिल लेते हैं, तो इन्हीं जी भी चौथों चीज़ लैके आते हैं कि जनाब असी हम भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह की ज़िंदगी की मुतल्लक करें। है ना हुक्म लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अपनी ज़िंदगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक बसर करें ना। है इनमें। आप एक हुक्मरान मुझे बता दें, एक बता दें मुझे, सवाए सिराजुल हक के, सवाए सिराजुल हक के, मैं ये नहीं कहता वो उसके मुताबिक करता है, लेकिन वो एक गरीब घर में रहता था, वो एक काम था। बाकी मुझे ये बताएं तो सही ज़रा, इनके घर तो देखें, इनके आलिशान, आप घर नहीं है, आलिशान महल है इनके, चाहे कोई दीनी है, चाहे कोई सियासी है, चाहे किसी किस्म का है। और यार इन्हें क्या कहते, इन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर तालीम देनी है? इन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर, जिन लोगों ने, आप रहे ना 15 लाख के घर में, आप बनाए 20 लाख के घर, खुदा की कसम पूरी कौम इनके पांव चूमे आके, ये वजीर आला मेरा वजीर आजम, मेरा सदर, ये जाके 15-20 लाख का घर लें, उस 15-20 लाख का घर बनाएं, उसमें रहें और कहें देखो हम हुक्मरान हैं, हम अपनी सारी दुनिया की चीजें छोड़ के आए हैं, आइए हम इस घर में रह रहे हैं, आप भी रहें। खुदा की कसम हम बिल भी देंगे, ज्यादा बिल देंगे, अपना पेट भी काटेंगे, पत्थर बांध लेंगे, लेकिन इनके साथ चलेंगे। लेकिन इनमें से कोई रहेगा वहां पे? रहेगा इनमें से कोई? 2 मिनट इन मेको खराब हो गर्मी च जानते